गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पिक्चर में यह जो गुड मॉर्निंग का एनवलप है, इस एनवलप में हम क्या करते हैं? यस, इस एनवलप में हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को क्या भेजते हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। कभी कभी हम इसमें गिफ्ट भी भेजते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखो, यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ एप्लीकेशन है, यह जो इस एनवलप में भेजा गया है। यह एनवलप है, इसमें किसी का एड्रेस लिखा गया है। यह भी एनवलप है। अब यह जो एनवलप मैंने आपको दिखाई है, इसमें क्या भेजा जाता है? सही, इसमें पत्र भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पत्र लेखन देखा, लेकिन उस लेक्चर में हमने पत्र का एक भाग देखा। आज हम पत्र का दूसरा भाग इस पत्र लेखन में देखने वाले हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि पत्र होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अपने जीवन में पत्र लेखन करना बड़ा आवश्यक होता है। अपने मन में जितने भी विचार होते हैं, उसे व्यक्त करने का पत्र एक अच्छा साधन है। अपने मन में जो संकोच रहता है या जो बात हम आमने सामने नहीं कह सकते, उन्हें हम पत्र में लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन से इस पत्र लेखन का कितना गहरा संबंध है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पत्र लेखन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पत्र लेखन एक कला है। तो बच्चों, पत्र लेखन करना एक कला होती है। जिस तरह से हम अलग अलग हमारे अंदर कलाएं होती है, इसी तरह पत्र लेखन करना भी एक कला है। मानव जीवन में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन में पत्र लेखन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने भावनाओं का प्रभावपूर्ण आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो पत्रों द्वारा हम अपने मन के जो भाव है, जो इमोशंस है, उसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से दूर रहकर भी हमें समीप का बोध होता है। तो पत्र एक ऐसी चीज़ है, जो लोग हमसे दूर रहते हैं उसे हम समीप, मतलब वो लोग हमारे पास है, ऐसे लगता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने संबंधियों व मित्रों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो हम पत्रों द्वारा हमारे मित्र, रिश्तेदारों से कांटेक्ट में रहते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में संगणक एवं भ्रमण ध्वनियों का प्रचार प्रसार होने से एक दूसरे को पत्र लिखना पीछे छूट गया है। तो आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड में या टेलीफोन, मोबाइल्स, इंटरनेट के बढ़ते प्रसार से हम एक दूसरे को पत्र लिखना भूल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी कार्यालय में, उदाहरण स्कूल ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस आदि सरकारी कार्यालयों में हमें पत्र लिखना अत्यंत ज़रूरी होता है। हमें समय निकालकर अपने संबंधियों व मित्रों को पत्र जरूर लिखने चाहिए। तो बच्चों, आजकल के इस भागा दौड़ी के युग में
हमें कभी फुर्सत निकालकर अपने रिश्तेदार मित्रों को पत्र लिखने चाहिए। इससे हमारे रिश्ते बने रहते हैं। अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। हम जो यह पत्र लिखते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अनौपचारिक पत्रों को पढ़ा। तो इस अनौपचारिक पत्र का एक बार फिर से मैं रिवीजन कराती हूँ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे कि अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने नाना नानी, दादा दादी, बड़े छोटे भाई बहन, इन्हें जो हम पत्र लिखते हैं इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं व सुख दुख की बातों का उल्लेख करता है। इन पत्रों की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। इनमें बधाई, शुभकामना, निमंत्रण आदि पत्र आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पत्र का दूसरा प्रकार, औपचारिक पत्र। तो बच्चों, पत्रों के इन दो प्रकारों से आपको कोई भी एक पत्र का प्रकार अच्छे से करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों पत्र पूछे जाते हैं। उनमें से आपको एक पत्र लिखना होता है। तो जो पत्र आपको सही समझ में आता है या इजी लगता है उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आइए अब पत्र का दूसरा प्रकार देखते हैं, औपचारिक पत्र। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, मतलब जो हमारे माता पिता, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं होते, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। मतलब औपचारिक पत्र हम जिसे लिखते हैं वह हमारे रिश्तेदार या मित्र नहीं होते। इन पत्रों में प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र व कार्यालयीन पत्र आते हैं। इन पत्रों की भाषा औपचारिक होती है, मतलब हम इसमें एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते। अभी मैं आपको औपचारिक पत्र के प्रमुख अंग बताती हूँ। इसे आपको आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। तिथि या दिनांक, प्रतीक, विषय व संदर्भ, अभिवादन, विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, पत्र लेखक का नाम, पता व ईमेल आईडी। अब यह औपचारिक पत्र के अंग हैं, इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है तिथि या दिनांक। पत्र लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक अवश्य लिखें। दूसरा है प्रति। औपचारिक पत्रों में प्रति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। प्रति में कार्यालय के अधिकारी या किसी कंपनी के व्यवस्थापक के पद का नाम व पता लिखा जाता है। तीसरा है विषय व संदर्भ। पत्र लिखने का प्रमुख कारण संक्षिप्त स्वरूप में विषय के रूप में लिखा जाता है। पत्र का संदर्भ यानी संबंधित विषय के संदर्भ में यदि पहले कभी पत्र लिखा गया हो तो उसका उल्लेख करना जरूरी होता है। चौथा है अभिवादन। इसमें पत्र जिसे लिखा जाता है
उसे महोदय या महोदया, मतलब अगर वो जो व्यवस्थापक है, मतलब जो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, वह अगर मेल है मतलब बॉय है या जेंट्स है, तो हम इसे महोदय कहेंगे। या अगर वो लेडीज़ है या फीमेल है तो हम इसे महोदया करके अभिवादन में लिखेंगे। तो उसे महोदय या महोदया लिखकर संबंधित किया जाता है। पांचवा है विषय वस्तु। प्रेषक जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना चाहता है वह इस भाग के अंतर्गत आता है। प्रेषक मतलब हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम प्रेषक कहते हैं। तो हम जो पत्र लिखते हैं तो जो कुछ भी हमारा विषय है वो उसमें हम सूचित करते हैं, वह इस भाग के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। तो हम इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद, परिच्छेद या पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर भी यह याद रखें कि पत्र संक्षिप्त में होने चाहिए। नेक्स्ट है आत्मनिर्देश। अंत में भवदीय या भवदीया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि महोदय और महोदया किसे लिखना है, उसी तरह अगर आप जिसे पत्र लिख रहे हैं अगर वो मेल है मतलब वो जेंट्स है तो हम उसे भवदीय लिखेंगे। अगर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह अगर लेडीज़ है, कोई औरत है मतलब या फीमेल है तो हम इसे भवदीया लिखेंगे। तो अंत में मतलब पत्र के एंड में हम भवदीय या भवदीया आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। सातवां है पत्र लेखक का नाम, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता व ईमेल आईडी। मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी लास्ट लाइन में लिखना है। तो आत्मनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। जैसे कृणाल या कविता, पत्र के सबसे नीचे बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। पत्र लेखक अपना वास्तविक पता न लिखकर कोई भी काल्पनिक पता लिखे। मतलब जो पत्र लिख रहा है, अगर एग्ज़ाम में हमें पत्र लिखने के लिए आते हैं तो हमें अपना रियल एड्रेस वहाँ पे नहीं लिखना है, कोई काल्पनिक या झूठा या जो हमें याद है या कोई भी पता हम वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अपना रियल एड्रेस पत्र के नीचे नहीं लिखना है या अपना रियल नाम भी वहाँ पे नहीं लिखना है। ईमेल आईडी भी काल्पनिक लिखी जाए, जो ईमेल आईडी भी हम लिखेंगे वह भी अपनी रियल ईमेल आईडी नहीं लिखनी है। तो इन अंगों का उपयोग करके पत्र कैसे लिखना है यह एक नमूना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनौपचारिक पत्र का चार्ट दिखाया था, वह आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था। तो यह भी मैं आपको अपने ग्रुप पर आज भेजने वाली हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि औपचारिक पत्र का चार्ट मतलब औपचारिक पत्र तालिका, यह भी मैं आपको वीडियो के बाद इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो औपचारिक पत्र जो तालिका है इसमें हम देखेंगे कि पत्र के प्रकार क्या है और उसमें हमें किस तरह से शुरुआत करनी है और किस तरह से उसके अंदर संबोधन लिखना है और किस तरह से उसका समापन मतलब उसका एंड करना है। तो पत्र का प्रकार पहला है कार्यालयी पत्र। अगर कार्यालयी पत्र आता है तो
उसका संबंध में संबंधित अधिकारी को हमें पत्र लिखना रहता है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, उसका प्रारंभ कैसे करेंगे? मान्य या मान्यवर या श्रीयुत करके लिखेंगे। समापन में मतलब एंड में हम लिखेंगे प्रार्थी, विनीत, भवदीय या निवेदक। अब यह जो कार्यालयीन पत्र है वो हम लोग अलग अलग सरकारी ऑफिसेस में पत्र लिखते हैं, जैसे कि टेलीफोन ऑफिस से, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से, अपना रेलवे ऑफिस से, या अलग अलग हमारे जो ऑफिसेस है उन्हें हम यह कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। तो इसे संबंध में हम संपादक लिख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री या रेलवे अधीक्षक। अगर हम रेलवे के कुछ अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोग रेलवे अधीक्षक लिख सकते हैं, पोस्ट मास्टर, अध्यक्ष, इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। अब प्रारंभ या संबोधन में हम इन्हें लिखेंगे मान्यवर, महोदय या मान्य या आदरणीय। और समापन एंड में हम लिखेंगे भवदीय या प्रार्थी या निवेदक या विनीत। अब इस पत्र का दूसरा प्रकार आता है आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य मतलब हम स्कूल ऑफिस में या कॉलेज ऑफिस में हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम आवेदन पत्र कहते हैं। और संबंध में हम लिखेंगे प्रधानाचार्य मतलब हम लोग प्रिंसिपल को यह पत्र लिखते हैं। तो प्रारंभ या संबोधन में या शुरुआत में हम लिखेंगे श्रीमान जी, मान्यवर या महोदय या माननीय। अब समापन में मतलब एंड में हम लिखेंगे भवदीय, निवेदक या आपका आज्ञाकारी या कक्षा विभाग क्रमांक। मतलब हम स्कूल ऑफिस में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम ऑफ द पेज जो हम लोग अपना एड्रेस लिखने वाले हैं वहाँ पर हम कौन से कक्षा में, हम लोग कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से विभाग मतलब कौन से डिवीजन में है, और क्रमांक अपना रोल नंबर हमें वहाँ पर लिखना होता है। तो यह जो चार्ट है यह मैं आपको अपने ग्रुप पर इस लेक्चर के बाद भेजने वाली हूँ, तो इसे भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो बच्चों, पत्र का एक नमूना मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब यह जो पत्र है यह शिकायत पत्र है। अब इस पत्र का जो प्रश्न रहता है वह आकृति में भी आ सकता है। तो यह मैंने एक पत्र का आकृति प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाया है। तो प्रश्न है बिजली आपूर्ति समस्या, सहायक अभियंता, बिजली विभाग, पुणे। तो अब जो प्रश्न है, पत्र हमें लिखना है वो किसके लिए लिखना है कि बिजली आपूर्ति समस्या, हमारे एरिया में बिजली जो है यह बिजली का सप्लाई हमें अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, बार बार हमारी बिजली जाती है। और यह जो पत्र जिस कार्यालयीन ऑफिस में हमें लिखना है उसका पता भी पत्र के प्रश्न में दिया है, सहायक अभियंता, बिजली विभाग, पुणे। तो आइए अब हम पत्र को शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत में लिखते हैं दिनांक, यहाँ पर दी है 10 जुलाई। अब हम यहाँ पर 2020 भी लिखेंगे। अब आप तो जानते हैं कि 10 जुलाई जो है वह बारिश का सीज़न रहता है और उस समय में, उस सीज़न में बार बार हमारी लाइट चली जाती है, उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम यह दिनांक लेते हैं कि 10 जुलाई 2020। प्रति, अब हम प्रति में क्या लिखेंगे? अब यह जो बिजली विभाग को हम पत्र लिख रहे हैं वह एक कार्यालयीन ऑफिस में हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो क्या आएगा? माननीय, मतलब उसके लिए हम लोग खाली माँ लिखेंगे, सहायक अभियंता।
बिजली विभाग, पुणे 598678। अब यहाँ पर हम पुणे के बाद जो नंबर लिखा है वो पिन कोड नंबर रहेगा, आप कौन सा भी वहाँ पर लिख सकते हैं। विषय बिजली आपूर्ति समस्या के लिए पत्र। अब यह जो विषय है उसके लिए जो तुम्हें लिखना है वह भी आपके प्रश्न में रहता है। अब विषय के नीचे आएगा, हम अभिवादन करेंगे महोदय। अब हम महोदय के बाद विषय विस्तार करेंगे, मतलब विषय को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि हम लोग जो पत्र लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। मैं कुमार अजय मेहता कोथरूड, पुणे विभाग का निवासी हूँ। मैं यह पत्र हमारे विभाग के सभी निवासियों की स्वीकृति से लिख रहा हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। रात के समय बिजली चली जाती है। इस कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की परीक्षा भी पास आई है। अंततः उन्हें रात के समय बिजली चले जाने से पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है। कभी कभी दिन में भी 3-4 घंटे तक बिजली चली जाती है। इस कारण लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं। इन सभी कारणों से हमारे विभाग के सभी लोग परेशान हैं। अब विषय विस्तार में मैंने बताया कि आप 1 से 2 परिच्छेद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा है कि आप हमारे शिकायत पत्र पर विचार करेंगे और हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेंगे। कष्टार्थ क्षमा। अब यहाँ पर कष्टार्थ क्षमा मतलब हम उन्हें मदद देने के लिए कह रहे हैं, मतलब हम उन्हें कष्ट उठाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कष्टार्थ क्षमा। अब हम समापन करेंगे, मतलब एंड करेंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम ऑफ द पेज हम लिखेंगे भवदीय। अब जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पर लिखना है। अजय मेहता, पता 401 राम महल, मेनका नगर, पुणे। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में ईमेल आईडी लिखना है, तो अजय मेहता करके @gmail.com ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो अजय की स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे तो ईमेल आईडी का फर्स्ट लेटर हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। तो बच्चों, यह औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखे जाते हैं यह आपको समझ में आया होगा। और भी एक पत्र का नमूना मैं अपने ग्रुप पर आपको भेजती हूँ, वह भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है।